Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. और देखिए इस बीच एक ताजा खबर, ताजा अपडेट आ रही है। अहमदाबाद विमान हादसे पर फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन का बयान आ गया है। विमान हादसे में 50 से 60 एमबीबीएस छात्र घायल हुए हैं। हादसे के बाद 4 से 5 एमबीबीएस छात्र लापता हैं, जिनके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही कि वो गए तो गए कहां। हादसे में घायल 2 से 3 छात्रों की हालत गंभीर बताई जा रही है। छात्रों के कुछ रिश्तेदार भी लापता हैं और हमारी सहयोगी नीरू अभी इस बिल्डिंग के बिल्कुल करीब मौजूद थी और वहां से उन्होंने ये हमें जानकारी दी कि 2 और डेड बॉडीज इमारत के अंदर से रिकवर की गई हैं। फाइमा ने तत्काल रक्तदान की अपील भी की है। और प्लेन क्रैश पर गुजरात के स्वास्थ्य सचिव धनंजय द्विवेदी ने शवों की पहचान के लिए मृतकों के परिजनों से डीएनए सैंपल देने की अपील की। सुनिए क्या कह रहे हैं। एयर इंडिया 171 फ्लाइट में अहमदाबाद से लंदन जाने के लिए 230 पैसेंजर की बुकिंग थी। उसके सिवाय क्रू मेंबर भी थे। दुर्भाग्यपूर्वक दोपहर के 1:40 बजे के आसपास प्लेन टेक ऑफ होने के साथ ही दुर्घटनाग्रस्त बना। जिस विस्तार में प्लेन क्रैश होकर गिरा है वहां पे अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल के विद्यार्थियों के हॉस्टल, स्टाफ क्वार्टर और अन्य रेजिडेंशियल विस्तार है। उस विस्तार के लोगों को भी ईजा पहुंची है। 50 जितने घायल व्यक्तियों को सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद लाया गया है, जिन्हें श्रेष्ठ सारवार दी जा रही है। अभी वो सघन सारवार में परंतु स्टेबल परिस्थिति में है। फ्लाइट के जो पैसेंजर हैं उनके जो सगे हैं, नजदीक के सगे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि डीएनए टेस्टिंग की व्यवस्था हम लोगों ने बीजे मेडिकल कॉलेज के कसौटी भवन में की है। आप सबसे अनुरोध है, जिसमें खास तौर पे माता पिता अथवा उनके पुत्र पुत्री नजदीक के सगाओं में होते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डीएनए सैंपल के लिए कसौटी भवन में बनी हुई व्यवस्था पर अपने सैंपल दें, ताकि दुर्घटना के जो विक्टिम है उनका आइडेंटिफिकेशन जल्दी से हो सके। जाहिर है ये इतना भयानक, इतना भयावह हादसा है। जो यात्री हैं उनके रिश्तेदारों से ये अपील की गई है, घर वालों से ये अपील की गई है कि वो अपना डीएनए सैंपल दें, ताकि शवों की जो पहचान है वो जल्द से जल्द मुमकिन कराई जा सके। आइए अब आपको एआई जनरेटेड वीडियो के जरिए हम बताते हैं कि यह हादसा कैसे हुआ, आपको समझाते हैं कि यह हादसा कैसे हुआ। ये एयर इंडिया का विमान टेक ऑफ के दौरान क्रैश हुआ, ये रियल वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ आपको दिखा रहे हैं एआई वीडियो। एयर इंडिया का बोइंग 787 विमान, जो कि बेहद सुरक्षित माना जाता है, डबल इंजन इसमें होता है। एक इंजन अगर फेल होता है तो दूसरे इंजन से ये लंदन तक का सफर तय कर सकता था। लेकिन आप सोचिए कि ये विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है। टेक ऑफ जैसे ही ये होता है तो साफ तौर पर इन तस्वीरों को देखकर यह नजर आता है, जो रियल तस्वीरें सामने आई हैं उनके बिना पर भी हम आपको यह बता रहे हैं कि पायलट ने हर मुमकिन कोशिश की इस विमान को टेक ऑफ कराने की, ऊपर ले जाने की, लेकिन ऐसा वो चाह कर भी कर नहीं पाया। विमान सीधे जमीन के डायरेक्शन में जाने लगता है और उसकी टेल सबसे पहले ग्राउंड पर हिट करती है, एक इमारत को, एक पेड़ को, और उसके बाद ये पूरा का पूरा विमान आग के गोले में तब्दील हो जाता है। ये 3 एआई जनरेटेड वीडियोस के जरिए आप जरा समझिए कि किस तरह से एयर इंडिया के इस विमान ने अहमदाबाद से लंदन जाने के लिए टेक ऑफ किया। उसके बाद टेक ऑफ करते ही, मतलब आप सोचिए कि टेक ऑफ टाइम और इस विमान के क्रैश होने के बीच सिर्फ 5 मिनट का फासला है। 5 मिनट के अंदर अंदर हवा में इस विमान में खराबी डिटेक्ट होती है, जिसके बाद इमरजेंसी मैसेज पायलट की तरफ से भेजा जाता है। लेकिन यह विमान उसके तुरंत बाद ही क्रैश हो जाता है, जोरदार ब्लास्ट होता है और पूरा विमान आग के गोले में बदल जाता है। और देखिए टीवी 9 भारतवर्ष से बोले अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर, ऐसा लगता है कोई नहीं बचा। विमान हादसे पर अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर का यह बयान सामने आया है और जिस तरह से यह हादसा हुआ है उसको देखकर यह आशंका लगातार
जताई जा रही थी कि शायद ही इस हादसे में कोई जिंदा बचा हो। अगर कोई जिंदा बच जाए तो निश्चित तौर पर इसे मिरेकल माना जाएगा, चमत्कार माना जाएगा। लेकिन हम फिर भी यही दुआ करेंगे कि इस विमान हादसे में कुछ लोग ऐसे हों जो बच जाएं, जिनकी जान बचा ली जाए।